सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास 5 दिसंबर सादर जय जिनेंद्र के साथ बात कर रहे हैं। जब से हम इस संभल मस्जिद की वो दो लाइन याद आ जाती हैं। मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर, क्या मस्जिदें बन नहीं सकती थी मंदिरों को छोड़कर? हमारी लाइन नहीं है, कुमार विश्वास की है, पर बात सटीक बैठती है। पर इसमें एक लाइन जोड़ लीजिए, जैन मंदिरों को तोड़कर। बस ये जैन तोड़ना ही बस खतरनाक हो जाता है। देख रहे हैं संभल मस्जिद, ये यहाँ पर दावे हो रहे हैं जैन समाज तो पीछे बैठा दुबका हुआ रज़ाई में, क्योंकि ठंड आने लगी ना तो रज़ाई में पहले ही मुंह दुबका कर बैठे हैं, सुनाई नहीं देता उन्हें। हम ही हैं ऐसे कि हरिहर मंदिर 16वीं सदी की मस्जिद है ये, और कहा जाता है कि हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाई गई। प्रमाण भी मिलने गए, इधर शोर उठता है उधर बबूला फूटता है। यानी अभी तो अदालत में बात होनी है, सर्वोच्च अदालत ने कह दिया अभी रुक जाओ जल्दबाजी मत करो। 1991 का वर्शिप एक्ट भी कहता है 19 साल के सरेंज ये, पर जैन समाज कहता है अगर इतिहास हो रहा है तो क्यों नहीं सब जगह एक सा रखा जाता है, क्योंकि पारदर्शी रखा जाता है, क्यों चुन चुन कर हिसाब किया जाता है और जैनों को दूध में मक्खी समझ कर निकाल दिया जाता है। इसकी दिखाएं कहानी हम, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। इस हरिहर मंदिर कहते हैं 16वीं सदी का था, जिससे मस्जिद बन गई थी, पर जो निकला था वहाँ पर उसके लिए क्या कहा गया था वह दिखा देते हैं हम। अब यह प्रतिमा ध्यान से देख लीजिए, क्लोजअप करके देख लीजिए। जी हाँ, यही है शिव जी, जिसको दावा लेकर यह हरिहर मंदिर का साक्षात प्रमाण सामने प्रस्तुत किया गया है। देख रहे हैं आप, पद्मासन प्रतिमा है और नीचे नंदी जी बने हैं। यही बताया गया है कि शिव जी ध्यान लगाकर बैठे हैं और नीचे नंदी जी वहाँ बैठे हुए हैं। इसलिए क्या आपने कोई शिव जी की मंदिर की प्रतिमा देखी है पद्मासन के अंदर और जिसमें नंदी नीचे बने हो? अब हम आपसे दूसरी बात करें, यह आताताइयों ने जैसे खंडित करी तो नीचे का हिस्सा रह गया है आदिनाथ भगवान का, नीचे ऋषभ का चिन्ह बना है। पद्मासन वही प्रतिमा जैसे दिगंबर तीर्थंकर की होती है। आप में से कोई भी, दुनिया का एक आदमी भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता। पर बात यह है कि कौन इस बात को कह गए? कहते हैं बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। हमारे यहाँ तो कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि बोलेंगे तो बस कहते हैं क्यों बोलें, क्या फालतू की बात है, जितने मंदिर बन रहे हैं एक नया बना लेंगे, 4 नए बना लेंगे, इसको भूल जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ इतिहास को सुरक्षित करने का, संरक्षण करने का जैसे हम जिम्मेदार नहीं बनना चाहते। और यहाँ पर आदिनाथ प्रतिमा ऐसी खंडित आपको सैकड़ों हजारों मिल जाएंगी। कहीं जाकर देख लीजिएगा, किसी भी म्यूजियम में देख लीजिएगा, कहीं आपको ऐसी मिल जाएंगी। ध्यान रथ और नीचे ऋषभ का चिन्ह। हर कोई जानता है इस इतिहास को, पर कैसे बदला जाता है आज की तारीख से पता चल जाता है। आज शुरुआत यहीं से करते हैं कि क्यों तुमने बनाई थी ऐसी मस्जिदें अपने मंदिरों को तोड़कर, क्या बन नहीं सकती थी मस्जिदें मंदिरों को छोड़कर? जी हाँ, आज से 5 दिन पहले आपको दिखाया था ना ये। आपसे फिर कहते हैं, जब भी किसी तीर्थ की यात्रा करें तो जिंदा होकर रखें, एक मुर्दे की तरह हम उसकी यात्रा ना करें कि जहाँ हमारे अरे मैं तो ये भी नहीं मान चलता कि चावल जहाँ चढ़ा रहे हैं वहाँ सामने वेदी में प्रतिमा है भी नहीं है। ऐतिहासिक तीर्थों पे ऐसा भी मिलता है कि एक ने चढ़ाए हैं तो पीछे हम बकरियों की तरह को करके चलाना, देखते नहीं हैं इतिहास क्या है। ये कमल भाई ने बताया था, जो मुंबई से पहुँचे थे, उन्होंने बताया कैसे चूहे यहाँ पर पारसनाथ टोंक पर चल रहे हैं। जो वहाँ का चौकीदार है वो कहता है तो रोज़ होता है ऐसा, कई समय से हो रहा है। पर एक जागरूक मिला और उसके बाद 30 क्षेत्र की बेटी जाग गई। अब आप में से कई ने सवाल किया, उन्होंने बताया कि जाग गई है, तो कई कहते कि प्रमाण दिखाओ जागी क्या है, सबूत दिखाओ क्या जागी है। हम में से कोई बस सवाल जवाब बहुत से करते हैं, आज उनके लिए प्रमाण भी दिखाते हैं। तुरंत 30 क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जैसे ही हमने संपर्क किया जम्मू से, उन्हें सरुण कहा कि इसको सही करने में मैं 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त नहीं लूँगा। तुरंत कर्मचारी भेजे गए और सुमन मैनेजर हैं उनको भी कहा गया आप जाइए और स्वयं उस कार्रवाई को देखिए। तो मालूम चला कि जहाँ से चूहे आते हैं नाली से तो जो ऊपर से आते हैं उनको तुरंत ब्लॉक कर दिया गया कि वहाँ से उनका प्रवेश एंट्री बंद कर दी जाए, और फिर चरणों पर इस तरह उसे ढक दिया गया कि अब चूहे इधर नहीं आते हैं। 3 दिन की रिपोर्ट देखने के बाद तब चैनल महालक्ष्मी प्रमाण आपके पास लेकर आया है, क्योंकि कहते ना हमने दिखाया उधर कहा कि चूहे फिर आ रहे हो, ऐसा नहीं करा है। और इसके बाद बाकायदा निर्देश दिए गए हैं कि एक यहाँ का नक्शा बना के एक डिज़ाइन बनाया जाए कि किस तरह इसको पूरी तरह से एक्रेलिक से या शीशे से इसको कवर कर दिया जाए, शाम को कर दिया जाए, सुबह खोल दिया जाए, व्यवस्थाएं रहें। इस बारे में भी अब रिपोर्ट तैयार की जा रही है। पर देख रहे ना, आप जागते रहते हैं, कमेटियाँ जाग जाती हैं, और पर जगाने की जिम्मेदारी कुछ हमारी भी तो बनती है। पर आज काम की बात करेंगे। अब आप देख रहे हैं उसी पारा स्टोक पर रखी हुई गुल्लक
तीर्थ सुरक्षा के लिए भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, यही गुल्लक पहचान दे रहे हैं। आज के बारे में बात करेंगे। अब इसलिए बता रहे हैं कि परसों हम गए थे तीर्थ क्षेत्र कमेटी के साथ पुणे में। युगल मुनिया थे ना, अमोक कीर्ति जी और अमृत की पास, और उनसे तीर्थों की बात कर रहे थे रक्षा की कि भाई इस तरह से शिखर जी में लोग सहयोग करते हैं पर जहाँ करना चाहिए वहाँ नहीं करते। अरे उन्होंने साफ 3 लाइनों में स्पष्ट पूरा कह दिया कि जब तुम उस टोंक तक ऊपर चलते हो ना तो 40 स्टॉप पड़ते हैं। उस 40 स्टॉप में जेब खाली हो जाती है, जेब में केवल चंद चावल बचते हैं, वही तुम्हारी टोंक पर चढ़ते हैं। बहुत संकेत दिया था उन्होंने, कहा इसकी जागरूकता करनी जरूरी है, इसलिए हम आज आपके पास आए हैं। देख रहे हैं ये तो है आपकी, वहाँ जो मूल चरण ऊपर है वह गुल्लक दिख रही है। कभी भी दान की इच्छा हो ना, कभी भी पुण्य अर्जन का मन करता है तो इसी गुल्लक का प्रयोग करना होता है। अब थोड़ा गुफा के दर्शन करते हैं नीचे की ओर। इन चरणों को आचार्य प्रसन्न सागर जी ने बिल्कुल बदल दिया। स्वर्ण भद्रकूट को बिल्कुल स्वर्णमय कर दिया था। शिखर बचा था, वह भी हमारी गलती कारण, नहीं तो आज ये स्वर्णमय शिखर भी हो गया होता। आज उसकी बात नहीं करेंगे, पर ये देखिए यहाँ भी भारतवर्ष दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र के जिस पर लिखा है अपना दान इसी में डालिए, इन शिखर जी के साथ तीर्थों की सुरक्षा संवर्धन के लिए। आप कहेंगे और कहाँ गुल्लक मिल सकती है? हर जगह नहीं मिलती है, पर जहाँ से आप चढ़ते हैं वहाँ चलते हैं जहाँ से शुरुआत वंदना की करते हैं। और यह गौतम स्वामी की टोंक, वंदना के शुरू करते ही दाएं तरफ पहली टोंक गौतम घड़धर की। बस यहीं पर आपको यह है गुल्लक। 3 जगह गुल्लक है इस तरह से जिस पर साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा है भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी। अब की बार ध्यान रखिएगा कि चावल या चढ़ाने के साथ अर्घ चढ़ाते हैं तो कुछ जेब में रख लीजिएगा और उसका उपयोग यहीं कीजिएगा। पर यही नहीं, कार्यालय भी हैं इसके। आज आपको इसलिए बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम हजारों लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं पर अपने सही रूप से दान का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। अगर हम शिखर जी पर्वत की उसकी सुरक्षा चाहते हैं। 23वें तीर्थंकर पारस टोंक पर चढ़नी शुरू करते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, बस जहाँ से औकाली बीते हैं। अब समझ आएगी बात, जहाँ पर फर्स्ट एड का कार्यालय भी मिलता है वो समझ आएगी बात। बस यहीं पर ही है तीर्थ क्षेत्र कमेटी का कार्यालय, भारतवर्ष दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी ऊपर लिखा है। यहीं पर आप अपने दान देकर बाकायदा रसीद लीजिएगा, ATG का साथ में फ़ायदा मिलता है। पर यह है, लोग कहते हैं नीचे तलेटी में कार्यालय का है, अब वह दिखा देते हैं आपको। 20 पंथी कोठी पर चलते हैं ना, 13 पंथी 20 पंथी, फिर थोड़ा आगे चलिए, दाईं तरफ आपको यह कार्य है भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी मधुबन। यह कार्य है पता कहाँ पर? दाईं तरफ विमल साइड समाधि है ना, उस मंदिर से पहले है। इसलिए बता रहे हैं खाली जेब जाने को पर मनो तो यहाँ जेब खाली कर सकते हैं, रसीद कर सकते हैं, ATG का लाभ सकते हैं। पर ध्यान रहे सम्मेर शिखर जी की यात्रा जब आप करते हैं तो सदुपयोग धन का अपने दान के रूप में यही करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा दान को सही रूप से लगाएं, तभी कहेंगे हम सम्मेर शिखर जी पर्वत के लिए हमने कुछ सहयोग किया है। आज इसलिए बताया था आपको। चलिए अगली खबर पर चलते हैं। परसों बताया ना पुणे गई थी चैनल हमारी टीम भारतवर्ष दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी। बस उसी से 35 किलोमीटर दूर पड़ता है यवत, जहाँ पर यह आचार्य श्री प्रणाम सागर जी ने तीर्थ बनवा रहे हैं। भक्तामर कलश तीर्थ आज आपको क्यों दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। कोई कल से यहाँ पर भव्य पंचकर्ण शुरू हो रहा है। आचार्य से पूछा था कि इसका भक्तामर क्यों कहते हैं? भक्तामर हमें इसलिए रखा है नाम इसका कि लोगों को पता चल जाए कि भक्तामर मान तुंग आचार्य यहीं लिखा था और वह दिगंबर जैन तीर्थ है। दिगंबर जैन मुनिराज थे, आचार्य थे। यह पहचान है जो लोग नहीं जान पाते हैं, तो इस तरह से यह अचल तीर्थों से उनकी पहचान बनती है। और फिर उनसे जब चर्चा हुई तो बहुत लंबी चर्चा हुई तीर्थ सुरक्षा के लिए। आचार्य श्री प्रणाम सागर जी से यही चर्चा होती रही कि तीर्थों की सुरक्षा के लिए हमें किस तरह आगे बढ़ना हुआ। आपको बता दें आजकल भारतवर्ष दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के साथ चैनल में एक मुहिम छोड़ दी है कि अपने जितने भी तीर्थ हैं हर पर सर्वे किया जाए, जांच की जाए क्या क्या वहाँ कमी है, और हर साधु के साथ दर्शन। विश्वास करिए अब तक जितने साधु से मिले ना, 80% साधुओं ने पहली बार कहा कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी के दर्शन हम आज पहली बार कर रहे हैं। कहते हैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी नाम भी याद नहीं होता है। विश्वास कीजिए सही बता रहे हैं। आचार्य जी ने कहा आप हर जन तक पहुँचिए, जब तक आप पहुँचेंगे नहीं आपकी जागरूकता नहीं होगी। काम बहुत करते हैं पता नहीं चलता है, हर काम को समाज तक पहुँचाइए और उनको बताइए और उनसे पूछिए कि इस तीर्थ पर क्या होना चाहिए, क्या कमी है, और डॉक्यूमेंट पूरे करवाइए हर तीर्थ के, वरना तीर्थों की घंटी बजने वाली है। ये देख रहे हैं आप श्रवण बेलगोल, जहाँ के कुछ तीर्थ दिखाए थे। अरे अभी तो एक टेलर बताया था, बहुत कुछ बताएंगे वहाँ के बारे में, पर आज आपको इसलिए बता रहे हैं कल यहीं पर इसी श्रवण बेलगोल पर अपने थे ना श्री चारू कीर्ति जी,
जिन्होंने उत्तर और दक्षिण को मिलाने में एक पुल की तरह काम किया। एडमिनिस्ट्रेशन में लाजवाब थे। भव्य पंचकर्णक आप देख चुके हैं 2018 का, गजब का उनका प्रशासनिक कार्य थे उनके। याद करते हैं उनके प्रशासनिक कार्य को देखकर 1.5 वर्ष पहले हमसे बीच में निकल गए। और अब कल वहाँ के मुख्यमंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के साथ कल वहाँ पर निषिद्ध मंडप का लोकार्पण होना है। जी हाँ, चैनल महालक्ष्मी टीम पहुँचेगी, आप भी पहुँचने की कोशिश कीजिएगा। वहाँ पर उनके चरण पादुका की स्थापना होगी, चरणाभिषेक होगा और साथ में पुष्प वृष्टि भी होगी। एक अद्भुत रूप से श्रवण बेल को जानिए, केवल भगवान बाहुबली की 58 फुट 8 इंच की प्रतिमा नहीं, बहुत कुछ है वहाँ पर। बहुत प्राचीन शिलालेख है, यहाँ शिलालेख लिखा जाएगा, उनके पूरे इतिहास को उस पर उकेरा जाएगा। एक बार आइएगा, कभी कभी आपको मिलवाते रहेंगे इस श्रवण बेल तीरथ से। और ये दिखा रहे हैं आपको त्रिमूर्तिधर भव्य संत मिलन मध्य प्रदेश के गुना से। गजब का है, 2 अलग अलग धाराओं को जब मिलन होता है तो गजब दिखता है। आचार्य श्री विश्व सागर जी शिष्य, एक तरफ आदित्य सागर जी के साथ 3 मुनिराज, इधर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज, वर्तमान में आचार्य समय सागर शिष्य, मुनिश्री निर्दोष सागर, 3 संत। जब ये मिलन होता है सचमुच कहते हैं गजब की बात होती है। आंसू खुशियों के निकल आते हैं, आनंदित हर पल हर कण हर चीज हो जाती है जब ऐसे अद्भुत चरण मिलते हैं। आज यही पुकार है वक्त की कि संतों को मिलना होगा, एक मंच पर रहना होगा, तभी एकता की कोई बात शुरू हो पाएगी। क्योंकि पानी की धार ऊपर से बहती नीचे की ओर है, इसलिए आवाज़ ऊपर से आएगी तो नीचे के श्रावकों में एकता अपने आप बन जाएगी। और जाते जाते ये दृश्य दिखाते हैं आपको, अशोक नगर में भव्य प्रेष मुनिषी आदित्य सागर जी सत्संग का हो रहा है। और गजब का दृश्य जब ये दिखता है, कहते हैं जब ऊपर से देखते हैं तो आगे चुंदियाँ जाती हैं। इसलिए आपके पास चैनल महालक्ष्मी ऐसी चित्रों को ले आती है। गजब के आने दृश्य है ना। आहार विहार निहार में संतों को साथ रहिए, सुरक्षा उनकी रखना कर्तव्य हमारा है। तभी तो ऐसे देखते हैं दृश्य गदगद हो जाते हैं, अरे फूल नहीं समाते हैं। सादर जय हिंद। फिर आपसे मिलने आएंगे सुबह शाम 8 बजे। सादर जय जिनेंद्र पुनः।